इस वक्त हम मौजूद हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हीरापट्टी ग्राम में, जहां बीते दिनों एक अजीबोगरीब मामला हो जाता है। एक 7 साल के बच्ची 3 दिनों से लापता होता है। 2 दिन बाद उसके खेत में उसका शव बरामद होता है। इसको लेकर गांव में पूरा माहौल हलचल में मच जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला किस प्रकार से हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इनके परिजन लोग मेरे साथ मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णनंदन प्रसाद हुआ भैया। ये पूरा मामला किस प्रकार से हो जाता है? मामला तो यही है, जो आंधी जिस रोज आया ना, उसी आंधी से 1 से 2 घंटा पहले वो अपने छत पर थी। छत पर वो अपने मम्मी के साथ गेहूं, उसका मम्मी गोट कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। जब गेहूं गोट होने के बाद में दोनों मम्मी और बच्चा दोनों नीचे आई। नीचे आने के बाद मम्मी गेहूं बनाने लगी और उसके बच्चा बाहर निकल कर खेलने लगा। उसी आधे घंटा के बाद में आंधी और तूफान आया। उसी आंधी और तूफान में बच्चा गुम हो गया। बच्चा गुम होने के बाद में माने सब लोग खोजने लगा। हम लोग हमारे गांव में एक महाजग लग रहा है। उस महाजग में हम लोग कार्य करता थे। उस महाजग में टेंट जो गिरा, आंधी से टेंट गिरा, कुछ मूर्ति बर्बाद हो गई थी। उसको सुधार करने के लिए हम लोग वहाँ थे। तो हमको था लगा जो आपका पोती गायब हो गया है। तो हम बच्चा सबको कहे जाओ खोजो, इधर उधर खोजो। खोजने के बाद में कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग अगल बगल के गांव में हम लोग ऐलान भी करवाएं। मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए, ताकि कोई अगर बच्चा अगर भूल से अगर चला गया होगा तो पहुंचा देगा, हम लोग जाकर रिसीव कर लेंगे। 2 दिन तक ले नहीं पता लगा। तीसरा दिन हमारे गांव में एक कलश यात्रा निकलने वाला था। उस कलश यात्रा में हम लोग सारे परिवार जा रहे थे। जब पूरे समाज ही हमारा गया था, जाने के क्रम में हम लोग वहाँ चले गए। जाने के बाद में सारा बच्ची को हम लोग फरफरार करा कर, उसके बाद में जब पंडित जी बोले जो जितना भी कलशा के जजमान हैं वो सब लोग चलिए, सब लोग को माथा कमाना होगा। तो हम भी उस परिवार के थे जो कलश यात्रा में चौका बैठने वाले थे। तो हम लोग आगे निकल गए। जब नदी के पास गए तो घर से कॉल जाता है जो बच्ची का लाश बांग्ला का खेत में मिला है। तो हम लोग वहाँ से फिर दौड़ते दौड़ते घर पर आए। घर पर आए तो देखे तो प्रशासन लाश को एथी कर रहा था। क्या इसमें कुछ व्यक्ति का गिरफ्तारी भी हुआ है? एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है जी। क्या लगता है कानून व्यवस्था से आप लोग को साथ न्याय मिल रहा है? वही तो माने कानून से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऐसा घिनौना काम जो हुआ है उसको कड़ा से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जो संविधान व्यवस्था है उसके हिसाब से आपको न्याय मिलना चाहिए। 7 साल का बच्ची आखिर किसका क्या बिगाड़ा था? वही तो हम कह रहे हैं, जब 7 साल की बच्ची किससे दुश्मनी थी? अगर दुश्मनी हमसे थी, चाहे किसी दूसरे से था, तो आपस में मिल बैठ कर समझौता कर लेना चाहिए। माने बच्चा का हत्या कैसे कर देना चाहिए? चलिए देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से चाची जो जिनका मौत हो गया, क्या लगती थी आपके? क्या लगाई रहा? बिल्कुल अपने सूद के हालत में नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिनका मौत होता था हो जाता है। क्या लगती थी उसका? हमारा भी पोती थी आपका जी। क्या लगता है इस प्रकार से घिनौना काम करने वाले के साथ क्या कुछ होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना फांसी चाहिए। चलिए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ और ग्रामीण लोग मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। इस प्रकार से घटना जो होता है किस नजरिए से देखते हैं? उसके साथ ऐसे अपराधियों के साथ क्या कुछ होना चाहिए? बहुत घिनौनी, जिसको इसको जितना भी आप गिरना कीजिए उससे भी कम है। इस सबसे घटिया जो होता है ना, ये हत्या हुआ है। ऐसे आदमी को उसको फांसी होना चाहिए जो इतना घिनौना हरकत किए हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, आरोप लगाया गया, फिर वो सब बाले बच्चे जो गिरफ्तार हुआ है, वो बाले बच्चे सुबह में इनके घर पे भी हमला करने के लिए तैयार थी। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो जब हम दोषी नहीं हैं तो हम भागें काहे? भागना भी नहीं चाहिए। और रह गया बात, किसी का अगर बच्चा लापता होता है वो किसी के घर में भी जाके खुजवा सकती है, उसका अधिकार है। संविधान में भी हमको कहीं जाके किसी का मेरा लापता होता है तो हम किसी के घर का तलाशी करवा सकते हैं। तो प्रशासन गई तलाशी करने, सुबह में तो गाड़ी नहीं देनी चाहिए। तो वो लड़की पहले से भी बहुत खतरनाक है, बहुत ऐसा कांड की हुई है, पूरे गांव जान रहा है उसके बारे में। हाँ, इस गांव को वो लड़की ने मानिए कि दहशत में रखे हुआ है बहुत दिन से। इस मामला को बहुत जगह हम लोग किए हुए हैं, इसका भी
संविधान बहुत जगह उसको हम लोग किए, बाकी वो लड़की सुधरी नहीं। और आज वही नतीजा है कि हम लोग समाज के मुंह दे के काम किया, आज हम लोग अपना सब लेके घूम रहे हैं। तो रह गई बात उस लड़की, क्या पहले से इनके साथ में कुछ विवाद उवाद भी चल रहा था? वो एक सिम चोरी हुआ था जिसमें ये बच्चियाँ देख ली थी। तो वो लड़की का सिम चुराना, मोबाइल चुराना वो पेशा है। वो चुराएगी, कभी फेसबुक पर किसी का फोटो डालेगी, किसी के साथ कोई ऐसा अभद्र फोटो लगा के डालेगी, उसका वो पेशा है। वो मानिए तो एक क्रिमिनल होता है ना, वो साइको क्रिमिनल है वो लड़की। अब रह गई बात हम लोग न्याय से, जो इसमें उसके साथ है उस सबको सजा होनी चाहिए। जो भारतीय संविधान व्यवस्था इस प्रकार से कुख्यात घिनौना काम करने के वाले के साथ में न्याय मिलना चाहिए। पूरा न्याय मिलना चाहिए, और जो इसमें है सम्मिलित उसका फांसी होना चाहिए। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से अजीबोगरीब मामला के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।